वो एक होनहार स्टूडेंट थी जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रही थी, लेकिन उस पर एक दरिंदे की बुरी नजर पड़ गई। आज की विक्टिम नेहा शर्मा ने अपने लड़की होने की जो कीमत चुकाई उसे आप इस वीडियो में आखिर तक देखिए तो जान पाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगरा जिले की यह घटना एक परिवार को ऐसा दर्द दे गई जिसे वो उम्र भर नहीं भूल सकते। ये साल 2013 मार्च के महीने की 15 तारीख थी। शाम बीत रही थी। उसी समय आगरा के पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है और ये इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लावारिस ऑल्टो कार काफी समय से दयाल बाग खेल गांव के पास खड़ी है। इस सूचना को पाने के बाद उस क्षेत्र की बीट वाले सिपाही को वायरलेस पर इन्फॉर्म किया जाता है और वो बिना कोई देर किए ऑल्टो कार के पास पहुंच जाते हैं। कार लॉक थी, उसे खोलना आसान नहीं था। इसके बाद चाबी बनाने वाले को बुलाया जाता है। फिर कार को खोला जाता है। कार में और कुछ नहीं मिला, सिर्फ ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर एक कागज मिला जिस पर एक नंबर लिखा हुआ था। कार पर किसी तरीके के डैमेज के कोई निशान नहीं थे, ना ही कार के भीतर किसी तरह का कोई क्राइम के होने का कोई निशान। पुलिस के हाथ में कार के अलावा केवल वो कागज लगा जिस पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। आईपीएस की नौकरी से रिटायर हुए अफसर राजेश पांडे ने बताया कि पुलिस के सिपाहियों ने तत्काल उस नंबर पर फोन लगाया तो उधर से ऋषिपाल शर्मा ने फोन को रिसीव किया। उन्होंने बताया कि वो इस कार के ओनर हैं और जब उन्हें ये बताया गया कि लाल रंग की ऑल्टो कार इस तरह यहाँ पर लावारिस हालत में मिली है तो वो काफी घबरा गए, क्योंकि उनकी ये कार उनकी 23 साल की बेटी नेहा यूज किया करती थी। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को अपने साथ लिया और जहाँ कार खड़ी थी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कार को आइडेंटिफाई किया और ये बताया कि उनकी बेटी नेहा शर्मा इस कार को लेकर कॉलेज जाया करती थी। वो शाम को 5 बजे तक वापस आ जाती थी, लेकिन आज वो अभी तक नहीं आई। नेहा शर्मा एक होनहार स्टूडेंट थी। वो नैनो बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च स्कॉलर थी। उसने पहले एमएससी की, उसके बाद फिर एमफिल और पीएचडी के लिए दयाल बाग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। इस ऑल्टो कार के इस तरह लावारिस मिलने से पिता का मन अपनी बेटी को लेकर शंकाओं से भर गया। आगरा क्षेत्र के तमाम बड़े पुलिस अधिकारी उस मौके पर पहुंच गए। अब नेहा की तलाश जारी थी। दयाल बाग इंस्टीट्यूट के रास्ते पर पूछताछ की जा रही थी। रिसर्च करके लौटते स्टूडेंट्स ने जब पूछताछ की गई तो उनमें से एक स्टूडेंट ने बताया कि नेहा को आखिरी बार नैनो बायोटेक्नोलॉजी की लैब की तरफ जाते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस नेहा के माता पिता के साथ दयाल इंस्टीट्यूट की लैब में पहुंची। अंदर का नजारा देखकर नेहा की मां बेहोश हो गई और पिता एकदम से मौन, क्योंकि सामने नेहा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लेबोरेटरी में केमिकल को मापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला पिपेट नेहा के पेट के अंदर डाला गया। नेहा के शरीर पर 20 कट के निशान थे। चारों तरफ खून फैला हुआ था। लेबोरेटरी में खून से सने हुए टिश्यू पेपर पड़े हुए थे। नेहा के मुंह में रुमाल ठूसा गया। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे थे और उसकी सलवार घुटने तक आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो मौत से पहले सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हुई या फिर उसके साथ ऐसा करने की कोशिश की गई। लैब में इस लाश के मिलने से पूरे आगरा शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने नेहा के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई, उनके फोन नंबर लिए और सभी की कॉल डिटेल निकलवाई। मामले की जांच में जुट गई। इस घटना को लगभग 3 दिन बीत चुके थे। जोनल आईजी और डीआईजी रेंज ने मिलकर 15 एक्सपर्ट्स पुलिस अफसर की एक टीम तैयार कर दी जो इस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस की पूछताछ का पूरा फोकस भी स्टूडेंट, प्रोफेसर और स्टाफ पर ही था। कैंपस में सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात किए गए। घटना को घटित हुए 15 दिन बीत गए थे, लेकिन पुलिस के हाथ कोई खास एविडेंस नहीं लगा। कॉलेज का स्टाफ भी पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा था, बल्कि पुलिस की बार बार पूछताछ के चक्कर से बचने के लिए प्रयागराज हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई कि पुलिस कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर और स्टाफ को बार बार थाने बुलाकर परेशान कर रही है और पैसों की डिमांड कर रही है। इसके चलते पुलिस टीम को हाईकोर्ट में भी अपनी सफाई देनी पड़ती थी। अब मामले को सीबीआई जांच के लिए देने की भी बात सामने आने लगी। इस बीच नेहा के माता पिता ने पुलिस अफसरों को बताया कि कॉलेज के संचालक और एक्स आईएएस अफसर का भांजा उदय स्वरूप अक्सर इस लैब में आता था, दूसरे स्कॉलर से बात करता था, पानी पीकर चला जाता था। स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि शायद इस क्राइम को उदय स्वरूप ने ही किया है। दरअसल उदय एक दबंग किस्म का लड़का था जिसकी दबंगई से वहाँ के छात्र छात्राएं भी परेशान थी। पुलिस ने उदय को गिरफ्तार करके पूछताछ करनी चाहिए तो कॉलेज के चेयरमैन समेत बड़े बड़े लोगों का प्रेशर पुलिस पर पड़ने लगा। पुलिस को ये कहा गया कि उदय से पूछताछ के लिए उसे उदय के घर जाना चाहिए।
पुलिस ने घर पर ही उदय से पूछताछ की और इस नतीजे पर पहुंची कि उदय ने तो नेहा को जानना ही नहीं है, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद उदय के घर वालों ने पुलिस पर उदय के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। इस बीच नेहा की पीएम रिपोर्ट आ गई, जिसमें ये बताया गया कि मारने से पहले नेहा को क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया, परंतु उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं, इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। 29 मार्च को पुलिस ने एक बार फिर लैब की छानबीन करना शुरू की। बारीकी से बारीक एविडेंस को कलेक्ट किया गया। वहां की चीजों पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए गए और पुलिस के कुछ हाथ बाल लगे जो महिला और पुरुष दोनों के निकले। इसके बाद पुलिस ने प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर उदय को मानते हुए उसके अंडरगारमेंट्स की डिमांड की। हालांकि उदय के घर वालों ने इसका विरोध किया, लेकिन फाइनली उन्होंने उदय के कपड़े दे दिए। दरअसल किसी मेल के यूज्ड अंडरगारमेंट्स में प्यूबिक हेयर मौजूद होते हैं। उदय के अंडरगारमेंट्स में मिले बालों का मिलान जब लैब में मिले बालों से कराया गया तो वो मैच हो गया। इसके बाद इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर से पुलिस को ये जानकारी मिली कि घटना वाले दिन नेहा की कार को लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू चला रहा था। पुलिस ने यशवीर को उठाया और उससे पूछताछ की। उसने सारा घटनाक्रम तो बताया, लेकिन आरोपी का नाम नहीं बताया। इसके बाद पुलिस ने उदय को थाने बुलाया और उससे लिखित पूछताछ शुरू की। पुलिस के सवालों में उदय कुछ इस तरीके से फंस गया कि उसने सारा घटनाक्रम अपने मुंह से उगल दिया। उसने बताया कि वो अक्सर नेहा से बातचीत करने की कोशिश किया करता था, मगर नेहा उसे भाव नहीं देती थी। घटना वाले दिन नेहा अकेली लैब में प्रैक्टिस कर रही थी। इसकी सूचना उसे यशवीर ने दी। यशवीर नेहा की कार को लेकर चपरासी के साथ चाय पीने चला गया। उदय लैब में आया, नेहा ने उसे इग्नोर कर दिया। उदय के हाथ में पहले से क्लोरोफॉर्म से भीगा हुआ रुमाल था। उसने नेहा को पीछे से कैप्चर करते हुए उसके नाक पर क्लोरोफॉर्म भीगा हुआ रुमाल रख दिया और नेहा बेहोश हो गई। इसके बाद उदय ने नेहा के मुंह में वो रुमाल ठूसा, उसके हाथों को पीछे की तरफ बांधा और उसकी सलवार को सरकाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की। लेकिन नेहा तब तक कुछ हद तक होश में आ चुकी थी और उसने विरोध करना शुरू किया। नेहा के हाथ तो पीछे बंधे थे, लेकिन उसने सिर को झटक कर और अपने पैरों का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लिया और उदय का विरोध करने की कोशिश की। नेहा पर कंट्रोल न कर पाने की खींच में उदय ने नोकदार पिपेट से नेहा के शरीर पर वार करना शुरू कर दिया। वो लगातार वार करता चला गया। 1.5 घंटे तक नेहा के शरीर से ब्लीडिंग होती रही, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद उदय ने नेहा के लैपटॉप को पूरी तरह से तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया। यशवीर के जरिए नेहा की कार को ठिकाने लगवाया गया। चपरासी ने लैब को बंद किया, फिर सभी चले गए। इस घटना के 39 दिन बाद पुलिस ने 23 अप्रैल 2013 को इस मामले का खुलासा किया। उदय के परिवार वालों ने हाईकोर्ट के माध्यम से हर उस कानूनी विकल्प का इस्तेमाल किया जिसके जरिए वो इस मामले को लटका सकते थे, पर पुलिस ने उनके हर दांव का बराबर जवाब दिया। साल 2015 में यशवीर संधू और उदय स्वरूप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। फिलहाल बीते 9 सालों से ये दोनों जेल में है। मामला कोर्ट में चल रहा है। नेहा के माता पिता न्याय के इंतजार में हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो ने आपके मन को तो छुआ ही होगा। इस वीडियो पर आप क्या कहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।